तीन अभाज्य संख्याओं के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को पिक करते हैं। तो सबसे बड़ी अगर अभाज्य संख्या 19 ले लेते हैं, उससे छोटी कौन सी होगी 17, फिर उससे छोटी कौन सी आएगी 13। तो ये तीन संख्याएं क्या होती हैं, अवरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर ली डायरेक्टली। फिर क्या किया, अगर पहली दो संख्याओं का गुणनफल कराएं, मतलब इन दो पहली संख्याओं का अगर गुणनफल कराएं तो कितना आना चाहिए 323। तो 19 और 17 का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 17 नंबर कितना होता है 153, 15 17 और 15 कितना हो जाएगा 32, तो 323 आ जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से तो हमारा मैच कर गया। अगर अंतिम दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कराएं तो 221 आने चाहिए। तो अब 17 और 13 का हम मल्टीप्लाई कराएं तो कितना होता है 13 7 91, 9 13 9 कितना होता है 21 22। तो यहाँ पर 221 आ गया। मतलब हमारी कंडीशन क्या है, फुलफिल करती है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पर 19 है, फिर उससे छोटी 17, फिर 13। तो ये तीन संख्या हमने क्रम से ली हैं। तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, उसमें से क्या होगी, तीनों में से 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 पेंसिलों और 12 पेनों का मूल 150 रुपये है तो 30 पेंसिलों और 36 पेनों का मूल क्या होगा। भाई 10 पेंसिल्स का मूल जो है प्लस 12 पेन्स का मूल कितना है 150 है। अब यहाँ पर बोलो 30 पेंसिल बोल रहे हैं, 36 क्या बोल रहे हैं पेनों की क्रम में बोल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए सबको तो यहाँ पर 30 तो ये पेंसिल्स हो जाएंगी प्लस 36 हो जाएंगे पेन्स, और ये भी क्या है वैल्यू 3 गुना हो जाएगी 450। बस यही ऑप्शन था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि ए और बी दो विषम संख्या हैं तो बताइए निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी होगी। अगर दो विषम संख्याओं को हम ऐड कर देते हैं ना तो वो जो जोड़ है वो सम आता है। जैसे कि अगर एक हम विषम संख्या ले लेते हैं, उसके बाद कौन सी आएगी 3, तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 4। दैट्स इट। तो हम दो विषम संख्याओं को जब भी जोड़ते हैं तो उनका जो जोड़ है वो सम आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो 120 दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर दे रखा है तो मतलब हम इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें इसमें क्या मिल जाएगी, जो बीच वाली संख्या होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी आएगी 40। मतलब ये 40 से जो बीच वाली संख्या मिल चुकी है, इससे पहले कौन सी आएगी 39, और इसके बाद आएगी 41। तो ये तीन जो है वो संख्या क्रम से हमें मिल जाती हैं जिनका योग कितना होगा 120। सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 41। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीन संख्याओं का योग जो है वो 253 दे रखा है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो 253 दे रखा है। लेकिन कंडीशन क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो पहली संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो ये दूसरी संख्या की, पहली संख्या जो दूसरी संख्या की क्या है इसकी दोगुनी है, तो ये 2x हो जाएगी। लेकिन ये बोला गया पहली संख्या जो तीसरी संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो पहली संख्या की, मतलब इसकी पहली संख्या की 1/3 है। अब भाई अगर हमें 1/3 करना है तो दो में अगर 1/3 करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं 2x, सॉरी इसको मान लेते हैं 3x, तो ये हो जाएगी 6x। भाई पहली जो संख्या है वो दूसरी की दुगनी है तो ये दुगनी हो गई, और ये वाली तीसरी जो संख्या वो पहले की क्या 1/3 है। अगर इसका 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x। ऐसे इन सबको ऐड कर दो और 253 क्या आ जाएगा, तो 6 3 9 2 11, 11 x की वैल्यू 253 के समान दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 दूनी भाई कैसे 23। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। भाई दूसरी संख्या क्या है 3x, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 69। तो सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल तो 8 दे रखा है। यदि संख्या को 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है। अब देखो अगर ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है गुणनफल 8 दे रखा है, लेकिन संख्या में अगर 18 जोड़ दें तो अंकों का अंक बदल जाता है। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई संख्या मान के चलो 10x + 22 है, दो अंकों की संख्या यही तो होती है। अगर इसमें हम 18 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर 18 में हम 18 जोड़ देते हैं तो ये 81 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी हो रही है 36, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं।
ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, देखो इनका अगर मल्टीप्लाई कराएं, इनके अंकों का देखो मल्टीप्लाई कराएं तो 8 आ रहा है। और क्या बोला है कि 18 इसमें जोड़ा जाए, तो भाई 42 में अगर 18 जोड़ दो तो कितना आना चाहिए, तो ये 40, अभी 42 दे रखा है तो ये कितना हो जाना चाहिए, सॉरी ये 42 दे रखा है तो ये कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, जो कि यहाँ तो बढ़ रहा है भाई 60, कितना आ जाएगा 10, 60 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी को चेक करें तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगी, इसको तो जोड़ने से लॉजिक ही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कैसे, इसके जो अंकों का योग है वो आपका 8 दे रखा है, और अगर 24 में हम 18 को जोड़ते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा 42। तो आपस में जो पहले ये 24 थी अब 42 हो गए, आपस में जो डिजिटल बोलो जो नंबर्स हैं वो इंटरचेंज हो चुके हैं, बस यही बोला जा रहा था। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप 291 से 299 तक के सभी अंकों को लिखें तो बताएं कितनी बार सम संख्या आएगी। भाई 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, तो ये बोला कि सम संख्या कितनी बार आएगी। ये दो दो बार कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बार आ गया 2। फिर देखो सम संख्या ही देखनी है, तो यहाँ पर एक सम संख्या ये है, एक सम संख्या ये है, ये सम संख्या, एक सम संख्या ये है, फिर उसके बाद ये है, तो ये कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4, तो 4 ही होगी। तो टोटल कितनी सम संख्या आएंगी, अगर हम 291 से 299 तक अगर संख्याओं को लिखेंगे तो 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 41 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो ऐसे आप अगर भाग करते रहोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। 41 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो ये होता है कि संख्या के लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट में आप 4 का मल्टीप्लाई कराओ, उसे बाकी रिमेनिंग से सबसेट कर दो। तो अगर पहली संख्या की हम बात करें तो देखो सबसे छोटी संख्या को ही चेक कर लेते हैं। भाई सबसे छोटी संख्या बी वाले में दे रखी है तो इसी को चेक करते हैं। अब इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अगर इसको हम 4 से लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, तो रिमेनिंग में से क्या कर दो, घटा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900 कितना आ जाएगा 84, तो 984 आ जाएगा। अभी भी हमें डिफ़िकल्टी होगी इसको सॉल्व करने में, नहीं होगी, कर लो इसको। ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा कितना हो जाएगा 82, तो ये कितना बचेगा 6, और ये बचेगा 8, ये 4। तो यहाँ पर ये देखो 4 टाइम्स कर दो इसका तो कितना हो जाएगा 164, मतलब यहाँ से क्या हो गया, ये कट रही है इससे, तो मतलब ये इससे डिवियल है। तो हमें तो यही देखना था कि 41 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो इसी में ये दे रखी है, तो हमने सबसे पहले इसी को चेक कर लिया और यही इसकी क्या है, संख्या है। अब 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको मैंने बता दिया है कि लास्ट का डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट का डिजिट का 4 गुना कर दो इसका 4 टाइम्स करके, बाकी रिमेनिंग में से घटा दो। रिमेनिंग पे क्या बचा, अगर लास्ट डिजिट को घटा दो रिमेनिंग बचा 1000, 1000 में से इसका जो 4 गुना है उसको घटा दो। इस प्रकार जो संख्या आएगी उसको आप डिवाइड करके देखो 41 से, अगर वो आपकी 41 से डिवियल है तो वो संख्या पूर्णतः 41 से डिवियल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 300 का इतनावा भाग और 1500 का 2/5वां भाग कितना अधिक है। तो 300 का इतनावा भाग कितना हो जाएगा, 3, 1000, 2000 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 1400, कितना अधिक है 1400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के जोड़ से 7 गुना है, संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, संख्या कितनी कम है। ये वाला जो क्वेश्चन है अभी प्रीवियस में भी पूछा गया था, जैसे मैंने करवाया था, देखो इसको घुमा के कैसे पूछ लिया है। तो बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के जोड़ का 7 गुना है। तो ऑप्शन ए को उठाएं तो इसके जो 42 के अंकों का जोड़ होगा 4 + 2 होगा, इसका 7 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से तो मैच कर रहा है। और क्या बोला, अगर अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। अगर अंकों को आपस में बदल दें, मतलब 2 का 4, 2 की जगह 4 कर दें, 4 की जगह 2, तो 24 हो जाएगी ये। तो ये कितना बचेगा, 18 कम होने चाहिए, तो 12 में 4 गए 8, 1, 18 बिल्कुल सही है, कंडीशन के हिसाब से एकदम सही है।
तो जब कंडीशन हमारी मैच कर गई तो क्या करना है, दूसरे ऑप्शन को चेक करने की, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइए। देखिए 12 का जो प्रथम गुणज होगा वो तो एक 12 ही होगा, और अंतिम गुणज कौन सा होगा, 20। 20 का मतलब 12 दूनी 24, 240। अब औसत निकालना है। औसत क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। तो 12 प्लस 240 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 120। तो टोटल कितना हो जाएगा 126। दैट्स इट, सी विल बी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। भाई प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होती है, जो प्रथम 5 अभाज्य संख्या होती हैं, एक तो होती है 2, ये होती है 3, एक होती है 5, एक होती है 7, एक होती है 11। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, आपको याद रखना है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 18 5 23, 3 कितना हो जाएगा 26, 2 28, तो कितना हो जाएगा 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।